दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? कैसे ऑक्सीजन, जल और वातावरण का जन्म हुआ? अगर नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, जिस जगह हमारा सौर मंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ उस तारा का ऊर्जा कम होती गई, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। तब हमारा सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड भारी वजन के वजह से सूरज के करीब आकर सूरज का परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप हमारे ग्रहों का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मंगल के बीच एक थिया नामक ग्रह भी सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाला एस्टेरॉयड अब पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी का परिक्रमा करते रहा, जिसके कारण थिया नामक ग्रह पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। और इस विशाल टकराव से पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गई और एक रेस की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का जन्म हुआ। उस समय हमारे पृथ्वी पर बस जलते हुए लावे हुआ करते थे। दोस्तों, वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पर जमे धातु पदार्थ पृथ्वी के केंद्र पर जमा हो गए और हल्के पदार्थ सतह पर आ गए। दोस्तों, लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन उल्का पिंडों से हमारे पृथ्वी पर पानी, नमक और खनिज जैसे पदार्थों का उत्पन्न हुआ। करोड़ों सालों तक उल्का पिंड की बरसात की वजह से धीरे धीरे हमारे पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो समय था जब पानी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु उत्पन्न हुए। गिरते हुए उल्का पिंडों की वजह से ज्वालामुखी पृथ्वी से निकलने लगी। इस ज्वालामुखी की वजह से पानी के ऊपर धरती की निर्माण हुआ। पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से उल्का पिंडों का गिरना जारी रहा। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना कम हो गई थी, उल्कापिंड गिरना बंद हो चुका था। दोस्तों, साल बीतते गए और धीरे धीरे पानी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु समूहों में रहने लगे। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसी जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी और पदार्थों का इस्तेमाल करने लगे। इस समय ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और धीरे धीरे ऑक्सीजन बनने लगे थे। वातावरण में ऑक्सीजन बनने से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया और आने वाले लाखों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से ये पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पर ज्यादा ऑक्सीजन बनने से ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी ठंडा होने के साथ साथ वातावरण में फैले आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। पृथ्वी के अंदर बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वातावरण में ढल रहे थे, अपने आप को बड़ा और जटिल बना रहे थे। और इसी बीच पानी के अंदर छोटे छोटे पेड़ निकलना शुरू हो गए। दोस्तों, बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से पृथ्वी गर्म हो रही थी। तब तक सूक्ष्म जीव समूह में परिवर्तित हो रहे थे। दोस्तों, वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधे निकलना शुरू हो गए थे। दोस्तों, ये वो वक्त था जब समुद्र के अंदर का जीव बाहर आने लगे और जमीन पर रहने लगे और जमीन के मौसम के हिसाब से बदलने लगे। दोस्तों, पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और उस समय करीब 20 से 21 घंटे का दिन हुआ करता था और समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण से उनका शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर 30 से 40 करोड़ साल तक राज किए। उस समय डायनासोर जमीन से लेकर आसमान तक उनका राज था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से बड़ा लगभग 9000 किलोमीटर की स्पीड से उल्कापिंड पृथ्वी से आ टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा से पेड़ पौधे जानवर का विनाश हो गया। समुद्र में विशाल तूफान होने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया और डायनासोर का भी विनाश हो गया। लेकिन पृथ्वी के अंदर जीव जंतु इस विशाल प्रलय से बच गए। जैसे ही पृथ्वी का वातावरण समान होने लगा वैसे ही छोटे छोटे जीव जंतु जमीन से बाहर आने लगे और धीरे धीरे छोटे छोटे जीव बंदरों में बदलने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी के दूसरे हिस्से में खाने पीने की तलाश में फैलने लगे और धीरे धीरे उनका शरीर का रंग रूप वहाँ का वातावरण में बदलने लगा। तो
दोस्तों, वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बन गए। हमने हथियार से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में परिवर्तित हुए। वक्त के साथ साथ हमने विकसित होते चले गए और अब हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 500 करोड़ साल से ज्यादा वक्त लगा और हम छोटे से जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाख साल लग गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर विशाल परिवर्तन होने वाला है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।